Hello students, today we are going to start our next lesson रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ का किला के बारे में आज हम पढ़ेंगे एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द फेमस ऑथरेस रूपा गुप्ता। रूपा गुप्ता के द्वारा जो लिखी गई एक ये प्रसिद्ध जो लेखिका थी उसके द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है इसमें। एंड दिस स्टोरी डिस्क्राइब द सीक्रेट पाथ ऑफ रायगढ़ फोर्ट बिल्ड बाय शिवाजी, जो कि एक ऐसे रहस्यमयी रास्ते का रायगढ़ फोर्ट के रहस्यमयी रास्ते के बारे में बताती है जो कि शिवाजी द्वारा बनाया गया किला था। द ग्रेट मराठा लीडर, जो कि मराठा के अच्छे अधिनायक हुए हैं, लीडर हुए, नेता हुए हैं। रीड एंड एन्जॉय हाउ अ लिटिल बॉय गोट द प्राइज, कि किस प्रकार से एक छोटे से लड़के को प्राइज़ दिया जाता है। अनाउंस्ड बाय शिवाजी, शिवाजी के द्वारा घोषणा करने पर उसको इनाम दिया गया। सो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे। बालू प्लेस्ड अ मैट ऑन द फ्लोर, बालू ने एक चटाई फर्श पर बिछाई। फिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास भरा। एंड सेट डाउन टू ईट, और खाने के लिए बैठ गया। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, कुछ और मिनट के बाद, स्माइल्ड हिज मदर एज, उसकी माँ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। एज सी स्टीड द वेजिटेबल्स इन द पोट, और उसने उस एक पोट के अंदर कुछ वेजिटेबल सब्जी को, स्टीड मीन्स करता है मिक्स करना या हिलाना, उसने मिक्स किया या एक सब्जी को मिक्स किया या हिलाया एक पोट में। एंड बालू मिस्ड द टिंकल ऑफ अर बैंगल्स, बालू को उसकी जो छनछनाहट थी चूड़ियों की बहुत बहुत पसंद करता था, मिस करता था। हर हैंड्स लुक्ड बेयर विदाउट दैम, जो कि उसके हाथ खाली हो गए थे उन चूड़ियों के बगैर। ही लुक्ड एट हिज ऑन फाइन हिज ऑन फाइन क्लॉज एंड रिकॉल्ड हाउ हिज मदर, उसने अपने शानदार कपड़ों की तरफ देखा। एंड रिकॉल, और उसे याद आया, रिकॉल मीन्स क्या होता है, याद आना। एंड हाउ हिज मदर हैड शोल्ड हर लास्ट बैंगल टू बाई दीज फॉर हिम ऑन दिवाली, इन कपड़ों को खरीदने के लिए किस प्रकार से उसकी माँ ने जो है आखिरी चूड़ी भी बेच दी। सी हैड नॉट बॉट एनीथिंग फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा था। फीड योर सेल्फ, अपने आप खाओ। सेड इज मदर प्लेसिंग अ प्लफी चपाती एंड सम हॉट वेजिटेबल्स इन फ्रंट ऑफ हिम। फ्लफ़ी रोएदार, जो फ्लफ़ी होता है एक रोएदार चपाती और कुछ वेजिटेबल्स उसकी तरफ रखती हुई, उसके सामने रखती हुई उसकी माँ ने उसकी तरफ बढ़ाई और ख़ुद खाने के लिए कहा। मम डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। ममा जो है बहुत स्वादिष्ट है। एक्सक्लेम्ड बालू, बालू ने कहा। मदर यू नो आई वुड नेवर लेट यू वर्क इफ़ आई हैड लॉट ऑफ मनी, वो कहती है कि बेटा मैं कभी भी तुमसे काम करने के लिए नहीं कहती, अगर हमारे पास कुछ, यदि हमारे पास कुछ पर्याप्त पैसा अगर होता तो मैं कभी भी तुम्हें काम करने के लिए कभी नहीं कहती। नेक्स्ट। एंड what else you would do if you had lot of money, she asked, ruffling his hair affectionately, और उसके अलावा उसने कहा what else you would do if you had lot of money, कहता है इसके अलावा तुम क्या करते यदि हमारे पास पैसे अगर होते, ठीक है, हमारे पास अगर पर्याप्त पैसे होते तो तुम क्या करते। सी उसके हाथ सिर में जो है रफलिंग हेयर अफेक्शनेटली, प्यार से उसके सिर में हाथ डालते, उसे चिढ़ाते, वैसे रफलिंग मीन्स होता है चिढ़ाना, उसे चिढ़ाते हुए उसके सिर में हाथ मारते हुए कहा अगर हमारे पास अगर पैसे होते तो तुम क्या करना पसंद करते। इज दैट क्लियर। आई वुड बाई यू एन आर्मफुल ऑफ बैंगल्स, मैं तुम्हारे लिए पहले तो हाथों में जो है हाथों की चूड़ियाँ खरीदता। आर्मफुल ऑफ बैंगल्स, हाथों के लिए चूड़ियाँ खरीदता। हिज मदर स्माइल एज हर आइज़ बिकेम मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स होता है नमी, और उसकी माँ की आंखों में नमी आ गई और मुस्कुराते हुए। हिज मदर स्माइल्ड एज हर आइज़, उसकी माँ मुस्कुराई, उसकी आंखों में नमी सी आ गई। इट इज़ सो स्वीट ऑफ यू टू से दिस, इस ये कहने में तो बहुत अच्छा लगा। बट आई रियली डोंट वॉन्ट एनी बैंगल्स, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से कोई बैंगल्स की, कोई सी चूड़ियों की आवश्यकता नहीं है। सी सेड, सी सेड, उसने
बट बालू न्यू हाउ सी लव वेयरिंग बैंगल्स, लेकिन बालू जानता था कि किस प्रकार से उसकी माँ को चूड़ियों का पहनने का शौक था। आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड बी गोइंग टू द रायरी फोर्ट, रायरी फोर्ट ऑन द हिल, कि वह पहाड़ी पर रायरी फोर्ट में जा रहा है, रायरी किले में जा रहा है। हिज मदर वो सरप्राइज, उसकी माँ हैरान थी। सी हैड हियर्ड दैट द ब्रेव मराठा हीरो, उसने मराठा हीरो के बारे में, नायक के बारे में सुन रखा था, शिवाजी के बारे में, एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के बारे में, वुड बी मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, इनटू द फोर्ट, कि वह उस किले में जो थे गए थे, एंड दैट नो वन बट द वर्कर्स वर अलाउड टू एंटर द फोर्ट, किसी को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी सिवाय वर्कर्स के, काम करने वालों के। वॉन्ट द गार्ड स्टॉप यू एट द गेट, तुम्हें जो गार्ड हैं, जो पहरेदार हैं, वो तुम्हें गेट पर ही क्या नहीं रोकेंगे? आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। वेल दे वॉन्ट सी मी एंट्रिंग, हाँ ठीक है, वे मुझे देख ही नहीं पाएंगे एंट्रिंग करते हुए, जाते वक्त। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। सी गेव हिम अ क्वेश्चनिंग बुक, उसने एक पूछताछ की जो है, प्रश्नों की जो है एक बुक दे दी। सॉरी, लुक एंड लुक। सी गेव हिम अ क्वेश्चनिंग लुक, उसने एक प्रश्न भरी एक जो है नज़र से उसकी तरफ देखा। एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन इन हर माइंड, जिसके उसके दिमाग में एक और जो है प्रश्न था। सी न्यू दैट इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गो अप द हिल, कि उसे पता था, एक क्वेश्चन और था उसके माइंड में, ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा चढ़ते वक्त पहाड़ी पर, बिकॉज इट वॉज स्टीप एंड द क्लाइम वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो स्टीप मीन्स होता है खड़ी, जैसे खड़ी चढ़ाई होना, इट वॉज स्टीप है कि चढ़ाई जो है खड़ी है, तो उसके लिए कठिन होगा और वो ज़्यादा समय ले लेगा। बट बालू मैनेज टू गो अप, परंतु बालू गो अप मैनेज कर लेगा चढ़ने के लिए, एंड रिटर्न इन लेस टाइम देन इट टुक मोस्ट पीपल जस्ट टू गो अप टू द महादरवाजा और द मेन गेट ऑफ द फोर्ट। लेकिन उसको पता था बालू जो है मैनेज कर लेगा, अपना जो है तालमेल बैठा लेगा, बहुत सारे लोग हैं जो महादरवाजा तक गए हैं, मेन गेट तक, फोर्ट के किले तक पहुँचे हैं। टेल मी हाउ डू यू मैनेज टू गो अप द फोर्ट एंड कम डाउन सो फास्ट, अच्छा मुझे बताओ तुम किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करोगे ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए तेज़ी से। सी आस्क्ड बालू, उसने बालू से पूछा। दैट इज़ अनदर सीक्रेट, ये एक दूसरा रहस्य है। एंड ग्रीन हर सन एंड रैन अवे, ग्रीन मीन्स होता है मुस्कुराया। दैट इज़ अनदर सीक्रेट, सी आस्क्ड बालू से पूछा, दैट इज़ अनदर सीक्रेट, ये दूसरा रहस्य है। एंड ग्रीन हर सन दैट रैन अवे, और उस अपने बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराई, एंड रैन अवे, और वो चला गया। बालू stood for a long time looking up the majestic fort, perched on top on on top of the hill, कि यहाँ पर मैजेस्टिक आलीशान, और बालू खड़ा होकर जो है उस मैजेस्टिक आलीशान जो है किले को देखता रहा। पर्च ऑन द टॉप ऑफ हिल, जो कि ऊंचे, पर्च मीन्स होता है बैठे होना ऊंचे स्थान पर, या स्थित होना ऊंचे स्थान पर, जो कि हिल की पहाड़ियों पर जो है, पहाड़ी पर जो था ऊंचे स्थित था या बैठा हुआ था। एंड दिस हिल वॉज पार्ट ऑफ द सह्याद्री माउंटेन रेंज, सह्याद्री माउंटेन रेंज यानी कि जो पर्वत श्रृंखला थी उसकी एक पार्ट था, उसका ही एक भाग है। इट वॉज हायर देन ऑल द सराउंडिंग हिल्स, वह आसपास की पहाड़ियों में जो है सबसे ज़्यादा जो है हायर थी, ऊंची थी। बट शिवाजी हैड डिसाइडेड टू मेक दिस हिज हेडक्वार्टर्स, लेकिन उसने इन पहाड़ियों को ही अपना मुख्यालय बनाने के बारे में निश्चय किया। ही हैड नाउ चेंज द नेम ऑफ रायरी टू रायगढ़, और ये शिवाजी थे जिन्होंने रायरी से रायगढ़ नाम बदल कर रखा था। बट द लोकल पीपल कंटिन्यू कॉल इट रायरी, लेकिन
जो है लोकल पीपल ही थे जो रायरी के नाम से उसे अब भी बुलाते थे, क्योंकि शिवाजी ने इसका रायरी नाम था उस रायगढ़ में जो है बदला था। और 1674 में इसने कैपिटल बनाया था इसको, रायगढ़ को, रायरी को। एंड इमीजिएटली आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, और तुरंत ही ये डिसीजन लेने के बाद शिवाजी हैड अपॉइंटेड द अब्बाजी सौंदा, अब्बाजी सौंदा हिज मिनिस्टर, अब्बाजी सौंदा को अपना मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया, टू फोर्टिफाई रायगढ़। ठीक है, फोर्टिफाई मीन्स होता है मजबूत करना, कि रायगढ़ को मजबूत करने के लिए हैव बिल्डिंग्स एंड द प्लेसेस कंस्ट्रक्टेड इन इट, और बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस पैलेसेस को, महलों को, क्लियर। एंड बालू यूज्ड टू लव गोइंग इनसाइड द फोर्ट, बालू को बड़ा प्यार था कि मैं किले के अंदर जाऊं, बड़ा शौक था उसको। एंड वॉचिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, और वहाँ पर जो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको मैं देखूं। ही वॉज amazed to see that how fast the sleepy little place had grown into the bustling township। यहाँ पर उसको बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि कैसे फास्ट एंड स्लीपी, ठीक है, स्लीपी मीन्स जो निष्क्रिय था, एक तरीके से बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, फास्ट तेज़ी से, कि किस प्रकार से एक निष्क्रिय पड़े हुए जो है जगह को, एंड लिटिल प्लेस, एक छोटा सा स्थान, हैड ग्रोन अप इनटू, एक बड़े स्तर पर, जो बस्टलिंग टाउनशिप, बस्टलिंग हलचल, बस्टलिंग मीन्स होता है हलचल होना, एक हलचल भरे हुए कस्बे में तब्दील हो गया। मतलब सुनसान जंगल सा था, पहाड़ी थी, और वो एक हरे चहचाते हुए जो है हलचल होते हुए टाउनशिप में एक बस्ती में तब्दील हो गए, यहाँ पे वहाँ पर एक बस्ती बना दी गई। बालू लुक्ड अराउंड टू सी दैट नो वन वॉज वॉचिंग हिम, बालू ने चारों तरफ देखा कि कोई उसको नहीं देख रहा है। देन क्वाइटली ही बिगिन टू क्लाइम, उसने धीरे धीरे चुपचाप चढ़ना शुरू किया। फॉलोइंग द सीक्रेट पाथ दैट लेड टू द हिडन एंट्रेंस इन द फोर्ट, और उसने सीक्रेट पाथ, उस जो सीक्रेट था, गुप्त दरवाज़ा था, गुप्त रास्ता था, गुप्त दरवाज़ा था, उसको उसने इस्तेमाल किया। लेड टू द हिडन एंट्रेंस इन द फोर्ट, और एक जो छिपा हुआ दरवाज़ा था, प्रवेश द्वार था, उसके माध्यम से उसने फोर्ट में एंटर किया, क्लियर। एंड ही हैड डिस्कवर्ड दिस पाथ बाय चांस, और ये जो रास्ता था उसकी खोज किस प्रकार से, बाय चांस हो गई थी। व्हेन ही वॉज मच यंगर, जब वह छोटा था। बट ही हैड नेवर टॉक्ड अबाउट टू इट टू एनीवन, लेकिन उसके बारे में उसने किसी से भी नहीं बताया कि भाई ये रास्ता इस प्रकार से है। ही डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, और उसने कोई भी ज़्यादा समय नहीं लिया उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के लिए, वो जबकि तुरंत ही पहुंच गया था। ही लुक डाउन एट द रोज ऑफ माउंटेन्स अराउंड हिम एंड थॉट, और लुक डाउन, उसने ऊपर जाकर नीचे की तरफ देखा, लुक डाउन किया तो पंक्तियाँ ही पंक्तियाँ देखी माउंटेन्स की, पर्वत श्रृंखलाओं की, राउंड हिम, चारों तरफ घुमावदार। एंड थॉट हाउ क्लेवर शिवाजी हैड बीन सेलेक्टिंग दिस फोर्ट एज हिज हेडक्वार्टर, कि महाराजा कितना चालाक था कि उसने इसलिए ही यहाँ को मुख्यालय के तौर पर चुना, उसने इस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। फॉर इट वॉज पोजिशन इन सच a way that no enemy troops would be able to make a surprise attack on this fort, और उसके जो सगे संबंधी थे वो तो किले में पहुंच सकते थे, लेकिन कोई भी एनिमी ट्रूप्स था, दल था, वो इसके ऊपर आक्रमण करना नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते थे। क्यों नहीं पहुंच सकते थे? क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के लिए लगभग यहाँ पर 1400 से 1450 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती थी, तो यहाँ पर कोई दुश्मन जो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता था, क्लियर। क्वाइटली बालू स्लिप्ड इनटू द फोर्ट एंड थ्रू द सीक्रेट ओपनिंग